आज हम एक ऐसी दुनिया की कहानी समझेंगे जहां वक्त ही पैसा है और अगर वक्त खत्म हो जाए तो जिंदगी भी खत्म। जरा सोच कर देखिए, अगर किसी की कलाई पर एक घड़ी हो जो लगातार उल्टी गिनती कर रही हो, सीधे मौत की तरफ। लाखों लोगों के लिए यह सिर्फ एक ख्याल नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और खौफनाक सच है। तो चलिए इस दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। यहां वक्त ही पैसा है सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये जीने और मरने का एक क्रूर सच है। यहाँ एक कप कॉफी से लेकर बस के टिकट तक हर एक चीज की कीमत आपकी जिंदगी के सेकंड, मिनट और घंटों में चुकानी पड़ती है। और ये समाज ना बिल्कुल दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ हैं गेटो के गरीब लोग जो हर दिन हर पल सिर्फ अगले कुछ घंटे जीने के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं ग्रीनविच के अमीर जिनके पास हजारों साल हैं, हमेशा की जिंदगी है। तो इस लगातार घटती हुई घड़ी के डर के साथ जीना असल में होता कैसा है, चलिए गेटो में रहने वालों की रोज की जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। हम विल की कहानी को फॉलो करते हैं जिसकी घड़ी में बहुत कम वक्त बचा है। और ये कोई अनोखी बात नहीं है। गेटो में ज्यादातर लोगों के पास जीने के लिए एक दिन से भी कम वक्त होता है। यहां जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। सुबह होती है तो माँ अपने ही कीमती वक्त में से बेटे को 30 मिनट देती है। काम पर पहुंचो तो पता चलता है कि कॉफी का दाम 2 गुना हो गया है। और शाम होते होते बिल चुकाने के बाद जिंदगी के कुछ ही पल हाथ में रह जाते हैं। गेटो में रहने वालों के सपने दौलत या शोहरत के नहीं होते। उनका तो बस एक ही सपना होता है कि काश उनके पास इतना वक्त हो कि वो बिना डर के जी सकें और अपने लोगों की देखभाल कर सकें। और ये वक्त खत्म होने का डर, यही डर सबसे भयानक हादसों को जन्म देता है। सारे बिल और कर्ज चुकाने के बाद विल की मां के पास घर पहुंचने के लिए सिर्फ 1.5 घंटा बचा है। और यहीं पर सिस्टम का असली क्रूर चेहरा सामने आता है। बस एक छोटा सा बदलाव, किराए का बढ़ना उनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। उसके पास 1.5 घंटा है और किराया है 2 घंटे। वो मदद मांगती है लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता, क्योंकि ऐसी दुनिया में जहां हर सेकंड कीमती हो, दया एक ऐसी लग्जरी है जिसे कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और फिर वो दौड़ना शुरू करती है अपनी जिंदगी के लिए, अपनी ही घड़ी के खिलाफ। और बस 1 सेकंड की देरी से वो उसकी बाहों में गिरकर दम तोड़ देती है। ये एक पल इस पूरे सिस्टम की बेरहमी को बयां कर देता है। ये हादसा विल की आंखें खोल देता है। उसे समझ में आता है कि उसकी मां की मौत कोई इत्तेफाक नहीं थी। ये तो इस सिस्टम का डिजाइन है, इसे ऐसे ही बनाया गया है। और इसी दुख से भरी आग में विल उन ताकतों से लड़ने के लिए निकल पड़ता है जिन्होंने उसकी मां को मार डाला। उसकी मुलाकात ग्रीनविच के एक अमीर आदमी से होती है जो उसे इस सिस्टम के पीछे की सबसे भयानक सच्चाई बताता है कि अमीरों की अमरता गरीबों की मौत पर टिकी है। देखिए, ये सिस्टम खराब नहीं है, बल्कि ये ठीक वैसा ही काम कर रहा है जैसा इसे बनाया गया था। इसका मकसद ही यही है कि गरीब मरें ताकि अमीर हमेशा जी सकें। तभी एक ऐसा आदमी जो मौत पर बनी जिंदगी से तंग आ चुका है, विल को 116 साल दे देता है। और अब विल के पास इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए एक हथियार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक अकेला इंसान पूरे सिस्टम को, जो खुद को बचाने के लिए डिजाइन किया गया है, तोड़ सकता है? वो एक अमीर घराने की लड़की सिल्विया के साथ मिलकर टाइम बैंक लूटना शुरू कर देता है, और ये चोरी किया हुआ वक्त वो गेटोस के गरीबों में बांट देते हैं। वो एक क्रांति शुरू करते हैं, लेकिन हथियारों से नहीं बल्कि जिंदगी बांटकर। लेकिन सिस्टम भी पलटवार करता है। अमीर लोग महंगाई इतनी बढ़ा देते हैं कि वो बांटा हुआ वक्त लगभग बेकार हो जाता है। देखिए, ताकतवर लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानते। तब उन्हें एहसास होता है कि छोटी मोटी चोरियों से काम नहीं चलेगा। इस बार वो सीधे मास्टर टाइम कैप्सूल चुरा लेते हैं जिसमें पूरे 10 लाख साल थे। ये लाखों साल जब गरीबों में बढ़ते हैं तो अर्थव्यवस्था में वक्त की बाढ़ आ जाती है। अब गेटो का हर इंसान अमर है और डर पर बना ये पूरा का पूरा सिस्टम ढहने लगता है। ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब कोई सिस्टम ही अन्याय पर बना हो तो क्या उसे सुधारा जा सकता है, या फिर उसे जड़ से उखाड़ फेंकना ही एकमात्र रास्ता है।